वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं संकेत कुमार विश्वास और एक बार फिर से आप सबों के सामने हाजिर हो चुका हूं इस सीरीज का 9वां प्रश्न लेके। इससे पहले मैं 8 प्रश्न कर चुका हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। बीपीएससी जो मुख्य परीक्षा होने वाला है 64वीं, उस पर आधारित मैं प्रश्न लेके आता हूं। हालांकि अभी फिलहाल जीएस पेपर 1 से संबंधित ये प्रश्न लेके आ रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में जीएस पेपर 2 पे फोकस करूँगा, उसके बाद मैं ऑप्शनल पेपर को चुनूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, अन्यथा नहीं पहुँचेगा अगर बेल के आइकन को आप नहीं दबाएंगे। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो कृपया टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और वहीं पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, अन्यथा आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। तो अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और फिर मेरे चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका रही। आज़ाद दस्ता से संबंधित प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे कभी कभार प्रश्न आता है, क्या कहते हैं, प्रीलिम्स में भी बहुत बार इससे प्रश्न आया है और ये प्रश्न जो है ये मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने हर संभव बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण द्वारा क्रांतिकारी युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने हेतु नेपाल में आज़ाद दस्ता नामक एक स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र तथा उससे कुछ ही दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया। वहीं की एक पहाड़ी पर रेडियो स्टेशन बनाया गया। इन स्वयंसेवकों को रेडियो से प्रचार प्रसार किए जाने की व्यवस्था की गई। इस रेडियो के संचालन का दायित्व राम मनोहर लोहिया को सौंपी गई। राम मनोहर लोहिया पे इसका संचालन सौंपा गया। बिहार प्रदेश के लिए इससे संबंधित एक आज़ाद परिषद का गठन किया गया, जिसके संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास के जंगल में आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर आरंभ हुआ, जिसमें बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्रों को चलाने की प्रशिक्षण दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर के निदेशक सर नित्यानंद सिंह को बनाया गया, जो ब्रिटिश सेना से त्यागपत्र देने के पश्चात आए थे। आज़ाद दस्ता जैसे संगठन की आवश्यकता मुख्यतः 2 कारणों से महसूस की गई। पहला कारण है, युवकों में जो हिंसा तथा संघर्ष की भावना पनपती जा रही थी, उसे एक सही सुनिश्चित दिशा प्रदान की जाए। और दूसरा कारण था, किसी जनक्रांति के विस्फोट के समय क्रांतिकारियों के पास ऐसे साधन हो जिससे वह सरकार के नृशंस दमन एवं राज्य द्वारा हिंसा का प्रयोग का भरपूर मुकाबला कर सके। ये दोनों कारण था। आज़ाद दस्ता के सदस्यों को तोड़फोड़ करने हेतु 3 तरह की कार्यवाही का प्रशिक्षण दिया गया था। पहला है यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना, दूसरा है औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना तथा तीसरा है संचार साधनों को नष्ट करना। इन सभी कार्यों को व्यवहारिक रूप देने हेतु अग्रलिखित उपाय किए गए थे। पहला उपाय था साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियार और औजारों का प्रयोग करना, दूसरा है अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों का विनाश करना और तीसरा है बारूद इत्यादि विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग से कार्यालय आदि को नष्ट करना। ये अग्रलिखित सुझाव दिया गया था, उपाय बताया गया था। नेक्स्ट है, भागलपुर के सियाराम जी की प्रेरणा से भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया, जो सियाराम दल के नाम से जाना जाता था। कहाँ पे? भागलपुर में सियाराम दल। इसके लिए उन्होंने जो योजना तैयार की, उसकी प्रमुख उसमें धन संग्रह करना था। योजना जो तैयार किया उसमें सबसे प्रमुख धन संग्रह करना और अधिकाधिक अस्त्रों का संग्रह करना तथा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को संगठित करना था। नेपाल में आज़ाद दस्ते का जो प्रशिक्षण शिविर गठित किया गया था, नेपाल में जो आज़ाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर गठित किया गया था वह लगातार चलता रहा। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण सहित आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर हनुमान नगर स्थित जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी की खबर ज्यों ही शिविर में पहुंची, त्यों ही शिविर में उपस्थित कार्यकर्ता जेल की तरफ इस उद्देश्य से आगे बढ़े ताकि जेल तोड़कर गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जा सके। अंततः
अपने प्रयास में वह सफल रहे। जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया सहित सभी नेताओं को मुक्त करा लिया, लेकिन महेंद्र गोप पकड़े गए तथा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जयप्रकाश नारायण हनुमान नगर जेल से लौटने के बाद कलकत्ता चले गए तथा गिरफ्तारी के भय से भूमिगत हो गए। उन्होंने सिंगापुर में स्थित सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार से संपर्क स्थापित करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह इसमें असफल रहे। सितंबर 1943 में पुनः अमृतसर में जयप्रकाश नारायण को पकड़ लिया गया, सितंबर 1943 में, और लाहौर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद उन्हें आगरा जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां वे 1946 में राम मनोहर लोहिया के साथ रिहा हुए। इस प्रकार आज़ाद दस्ते ने अनेक हिंसात्मक कार्यवाही की, जिसके अंतर्गत आज़ाद दस्ते के सदस्यों द्वारा सारण एवं मुजफ्फरपुर के पुलिस थाने को जलाया गया तथा गया, मुजफ्फरपुर आदि जगहों पर इन्हीं स्वयंसेवकों द्वारा संचार व्यवस्था को पूरी तरह ठप किया गया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर इस दस्ते की गतिविधियों से जनता में क्रांति की भावना को भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अंग्रेजी राज्य को सत्ता हस्तांतरण के लिए विवश होना पड़ा, जो अधिकाधिक उग्र एवं जुझारी बनाने में आज़ाद दस्ता का योगदान निर्णायक रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी मिलता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने का मुझे प्रेरणा मिलता है। तो अगर आपको पसंद आया, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।